जय महाकाली। दोस्तों, अगर कुछ समय से आपका मन किसी व्यक्ति विशेष को लेकर, कुछ संभावित प्रश्नों को लेकर, कुछ परिस्थितियों को लेकर बहुत परेशान चल रहा है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर है। ये रीडिंग आप तक पहुंची है तो यूनिवर्स आपको कोई संकेत भेजना चाह रहे हैं, जिसके माध्यम से आप अपनी सभी परेशानियों के हल स्वयं से निकाल सकेंगे। वेलकम टू सोलफुल शिवाली। शिवाली रीड्स कार्ड्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ डिवाइन कलेक्टिव लव गाइडेंस। इसके थ्रू हम देखेंगे कि आपके मन में प्रेम के जिस भी भाव को लेकर कुछ भी परिस्थिति बनी हुई है, उसको निकलने का माध्यम क्या क्या हो सकता है, संभावित परिस्थितियाँ, संभावित उत्तर क्या क्या हो सकते हैं, और आप अपनी परेशानियों से किस प्रकार से बाहर आ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। आज की ये जो मैं गाइडेंस निकालने जा रही हूँ, ये डिवाइन है, कलेक्टिव है और टाइमलेस है। इसका मतलब ये है कि इस रीडिंग को जितने भी लोग देखेंगे, ये सभी के लिए एप्लीकेबल हो सकती है। पर यदि आपको ये रीडिंग अपने से कनेक्ट होते हुए ना दिखे, तो मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करती हूँ। आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर इसके कुछ पॉइंट्स आपको अच्छे लगे या आपको लगे कि थोड़ा भी आप इससे रेजोनेट करते हैं, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने लव्ड वंस के साथ, और कमेंट में मुझे बताइए कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। दूसरी बात यह है कि मैं ये रीडिंग जो करूँगी, इसमें 5 कार्ड स्प्रेड रीडिंग करूँगी। इसमें मैं जो 5 कार्ड्स निकालूंगी, उसमें जो पहला कार्ड होगा वो आपकी जो करंट एनर्जी है, जो वर्तमान प्रेम ऊर्जा है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। जो मैं दूसरा कार्ड निकालूंगी, वो अभी आपके सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है उसके बारे में बात करेंगे। तीसरा जो कार्ड निकालेंगे वो उसके बारे में बताएगा कि ब्रह्मांड, यूनिवर्स अभी आपको इस समय करंट एनर्जी के अकॉर्डिंग क्या संकेत देना चाह रहे हैं। चौथा कार्ड जो मैं निकालूंगी वो संभावित दिशा, मतलब आगे आने वाले कुछ समय के अंदर अंदर जो आपकी संभावित दशा होगी, उसके बारे में बताएगी। और जो पांचवा हमारा कार्ड होगा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो ये बताएगा कि आपको यूनिवर्स, आपको डिवाइन क्या ब्लेसिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद हम अपने ओशोज एंड टैरो से भी 3 कार्ड मैं निकालूंगी, जो आपकी जो डिवाइन आपको किस चीज़ को करने से रोकना चाह रहे हैं, डिवाइन आपको कुछ और क्या संकेत स्पेसिफिकली दे रहे हैं, और कुछ लकी साइंस जो बता रहे हैं, उसके बारे में भी मैं अब आपसे बात करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। जय महाकाली, जय महाकाली। माँ, मेरे जो भी कलेक्टिव्स हैं उनके लिए एक डिवाइन कलेक्टिव लव गाइडेंस प्रोवाइड कर दीजिए प्लीज़। उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम नमाम्यहम। तो सबसे पहला कार्ड देख लेते हैं। ओके, सबसे पहला कार्ड है द हाई प्रीस्टेस का। ठीक है, इसे मैं नीचे रखती हूँ। अब दूसरा कार्ड आपके सामने निकालती हूँ, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का। ठीक है, तीसरा कार्ड 6 ऑफ पेंटिकल्स। फोर्थ कार्ड है द चैरियट, एंड फिफ्थ कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, अब इन कार्ड्स को एक एक करके हम देखेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जो हमारा पहला कार्ड होगा वो आपकी वर्तमान प्रेम ऊर्जा को दर्शाएगा, क्योंकि पहला कार्ड हमारा निकला था हाई प्रीस्टेस का। दोस्तों, जो हाई प्रीस्टेस का कार्ड होता है, ये बहुत इंट्यूटिव एनर्जी का कार्ड होता है। ये आपकी आंतरिक ऊर्जा को, क्षमताओं को और असीमित संभावनाओं को दर्शाने का कार्य करता है। तो अभी आप जिस भी व्यक्ति विशेष के बारे में सोच रहे हैं या जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं, वो ऊर्जा एक बहुत महान ऊर्जा जिसको बोलेंगे, एक बहुत थोड़ी सी रहस्यमयी ऊर्जा जिसको बोलेंगे, एक ऐसी आंतरिक ऊर्जा है कि आपको आपके अंतर्मन से जोड़ती है। ये जिस भी व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं या जिस भी परिस्थिति के बारे में आप सोच रहे हैं, ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, ये कोई साधारण कनेक्शन नहीं है, ये एक असाधारण कनेक्शन है। आप दोनों के बीच जो बॉन्डिंग है वो बहुत स्पेसिफिक बॉन्डिंग है। इस कार्ड के थ्रू हमें ये समझ में आ रहा है कि ये ऐसा नहीं है कि बस
देखा और सोचा कुछ दिन का रहा और एक अट्रैक्शन वाली बात रही, ऐसा नहीं है। ये एक बहुत गहरा जुड़ाव और एक बहुत गहरे लगाव को दर्शाता है, ये जो आपका कनेक्शन है जिस भी व्यक्ति विशेष और जिस भी परिस्थिति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं। ठीक है। जो दूसरा मेरा कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जब मैंने आपको बोला था कि हम 5 कार्ड निकालेंगे, तो जो सेकंड कार्ड है वो आपकी सबसे बड़ी चुनौती को दर्शाने का कार्य करेगा। तो जो नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी जब मैंने टैरो कार्ड्स के बारे में आपको नॉलेज दी थी, अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो डाला था कि तो उसमें मैंने बताया था कि जो पेंटिकल्स की एनर्जी होती है वो बहुत ग्राउंडेड एनर्जी होती है। वो भौतिक सुख सुविधाओं, परिवार, धन और ये नेचर, ये इन सब को प्रदर्शित करती है। और ये ऊर्जा जो होती है ये बहुत धीमी गति से चलने वाली ऊर्जा होती है। पेंटिकल्स के कार्ड जो होते हैं वो सबसे धीमी गति से चलने वाले कार्ड होते हैं और वो रिजल्ट जो देते हैं, क्योंकि कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी इनमें समाहित होती है, तो रिजल्ट तो ये देर से देते हैं, लेकिन इनकी ये भी खासियत होती है कि ये बहुत स्टेबिलिटी वाला कनेक्शन होता है। और पेंटिकल्स का मैंने देखा, जैसे मैंने 5 कार्ड निकाले हैं तो 3 कार्ड में पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो यानी कि आपका ये कनेक्शन बहुत ही ग्राउंडेड है। तो जैसे कि पहले कार्ड में हमने देखा आपकी ऊर्जा के बारे में कि बहुत एक रहस्यमयी, बहुत एक अंतर्दृष्टि वाली आपकी जो ये कनेक्शन है, और सेकंड कार्ड में हम देख रहे हैं चुनौती के रूप में कि शायद डिवाइन आपको ये बता रहे हैं कि क्योंकि पेज की एनर्जी जो होती है बिल्कुल बेसिक एनर्जी होती है। अब नाइट की एनर्जी हमें दर्शा रही है कि आपका ये रिश्ता थोड़ा आगे बढ़ चुका है, लेकिन क्योंकि पेंटिकल्स की एनर्जी है तो स्थायित्व तो है, लेकिन ये बहुत धीमी गति से चल रहा है। तो शायद डिवाइन आपको कह रहे हैं कि अब थोड़ा सा वक्त आ गया है कि आप इस रिश्ते के बारे में थोड़ा सा और सिंसियर होकर सोचिए और आगे बढ़ने के प्रयास कीजिए कि क्योंकि हम ये तो देख चुके हैं कि ये कोई साधारण कनेक्शन नहीं है। और दूसरी बात ये भी है कि जैसे ग्राउंडेड, अब ये बात सच है कि जब रिश्तों में गहराई होती है, जिन रिश्तों में, उनमें टाइम लगता है। जैसे कि एक कहावत आपने सुनी होगी कि किसी रिश्ते को बनाने में सालों लग जाते हैं, लेकिन ख़त्म होने में, समाप्त होने में क्षण भर ही लगता है। तो वही पेंटिकल्स की एनर्जी को देख के मैं समझ रही हूँ कि चुनौती आपके सामने यही है कि अभी ये कनेक्शन या अभी ये जो सिचुएशन है ये समय बहुत ले रहा है, लेकिन आप चिंता मत करिए, जो भी होगा बहुत पॉजिटिव होगा, जो मुझे समझ में आ रहा है इस कार्ड को देख। तीसरा कार्ड जो कि मैंने आपको बताया था कि ब्रह्मांड आपको क्या समझाना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहा है एक्चुअल में, तो उसमें हमारा आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 6 ऑफ पेंटिकल्स ये दर्शाते हैं कि एक बैलेंस, एक हार्मनी की ज़रूरत है इस कनेक्शन में। आपको इक्वल गिव एंड टेक जिसको बोलेंगे, सही शब्दों में मैं बताऊं आपको तो इक्वल गिव एंड टेक क्या है कि हो सकता है आप जिस भी पर्सन के बारे में, जिस भी परिस्थिति के बारे में सोच रहे हैं, आप अपना तो 100% देने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उस व्यक्ति की तरफ से या जो भी सिचुएशन है या जिन भी किसी के बारे में आप सोच रहे हो, उस तरफ से आपको आपका 100% नहीं मिल पा रहा है ना। मतलब आप तो अपना पूरा दायित्व निभा रहे हैं, लेकिन शायद उस तरफ से वो दायित्व का निर्वहन नहीं हो पा रहा है। आप अपनी ड्यूटीज़ फुलफ़िल कर रहे हैं, उधर से ड्यूटीज़ फुलफ़िल नहीं हो पा रही हैं। अब ये ड्यूटीज़ किस किस प्रकार की हो सकती हैं। एक ड्यूटी तो होती है टाइम की ड्यूटी, जैसे आप किसी को अपना पूरा समय दे रहे हैं, लेकिन जब वहाँ से आपको समय मिलने की बात आती है तो ये पता चलता है कि बहुत बिजी शेड्यूल है, आपके लिए समय नहीं निकल पा रहा है आपको कॉल करने का, आपसे मिलने का, आपसे बात करने का। या अगर आप तो रेगुलर बेस पे मैसेज कर रहे हैं लेकिन रिप्लाई बहुत लेट आता है, या आप कॉल कर रहे हैं, कभी फ़ोन उठा लिया जाता है, कभी फ़ोन नहीं उठाया जाता है, या ऐसा भी होता है कि आप कर रहे हैं लेकिन उधर से रिप्लाई नहीं आ रहा है। उधर से उतना, अगर आप 10 बार कॉल कर रहे हैं तो उधर से एक ही बार कॉल आ रहा है। कुछ इस तरीके का हो सकता है सिचुएशन चल रहा है। तो ब्रह्मांड ये समझाना चाह रहे हैं कि ये इग्नोरेंस जो कि परिस्थिति के हिसाब से है, ऐसा नहीं है कि ये जानबूझकर
क्रिएट किया गया है। कार्ड्स की एनर्जी देखकर मुझे ये समझ में आ रहा है, क्योंकि ये बहुत पॉजिटिव रिलेशनशिप है, पर क्योंकि ये जिस भी परिस्थिति का ऐसा चल रहा है कि आप समय दे रहे हैं, उधर से समय नहीं मिल पा रहा है, और इसका रिवर्स भी हो सकता है कि उधर से तो बहुत एफर्ट्स किए जा रहे हैं, लेकिन आप उन एफर्ट्स के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, है ना। तो कई बार ऐसा क्या होता है, हमसे भी गलती हो जाती है, या हम अपने शेड्यूल में या अपने जिम्मेदारियों में इतने बिजी होते हैं कि सामने वाले को नहीं समझ पाते हैं। देखिए, टाइम जो होता है ना, बहुत प्रेशियस होता है। जैसे कहते हैं ना कि गया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। तो इस चीज़ को समझिए, अगर कोई आपके लिए अपनी समय, अपनी ऊर्जा, अपना पैसा, अपनी खुशियाँ सब कुछ शेयर कर रहा है, तो आपको भी उतना ही उसको देना चाहिए। या अगर आप दे रहे हैं और उधर से आपको उतना नहीं मिल पा रहा है, तो मैं यही कहूँगी कि उन्हें भी समझाइए इस चीज़ को, कि इस चीज़ की कदर करना सीखें। ठीक है, ओके। इसके बाद जो हमारा अगला कार्ड है वो है द चैरियट का कार्ड। तो मैंने आपको बताया था कि जब हम फोर्थ कार्ड निकालेंगे, वो आगे आने वाले कुछ समय के लिए संभावित दशा या संभावित दिशा बताएगा। तो द चैरियट का कार्ड देखकर मुझे ऐसा फील हो रहा है, डिवाइन मुझे ये संकेत प्रोवाइड कर रहे हैं कि आपका ये जो रिलेशन है ये एक सही डायरेक्शन में जाएगा। अगर अब तक जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं आप उन पर अमल करने का प्रयास करेंगे, तो जैसे कि हमने पहले कार्ड्स में देखा कि बहुत प्योर, बहुत डिवाइन, बहुत इंट्यूटिव रिलेशन है आप दोनों का। फिर हमने देखा कि बहुत ग्राउंडेड रिश्ता है, और ये एक बेसिक, ये जो बिल्कुल जो बचपना वाला है सिचुएशन है, उससे थोड़ा ऊपर उठ चुका है, बस समय थोड़ा ज़्यादा ले रहा है। इस बात को आपको और जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं उनको समझने की आवश्यकता है। फिर हमने देखा इक्वल गिव एंड टेक, चाहे वो किसी भी तरीके का हो, है ना। अच्छा, फिर अगर आप इन सब चीज़ों के बारे में ध्यान रखेंगे, प्रिकॉशंस लेंगे, तो डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि आपके जो आगे आने वाला समय है वो बहुत पॉजिटिव समय है। इसमें आपको समझ में आएगा कि आप लोगों के बीच कितनी अच्छी बॉन्डिंग है, और ये कनेक्शन और बेहतर बनेगा। तो क्योंकि जो चैरियट का कार्ड है वो हमें रास्ते पर आगे बढ़ना सिखाता है। ये सिखाता है कि आपको रुकना नहीं है, आपको थमना नहीं है, क्योंकि पेंटेकल्स का, जैसे मैंने पहले भी बोला, बहुत ग्राउंडेड होते हैं, बहुत समय लेते हैं, टाइम टेकिंग है। लेकिन ये बात भी सच है कि जब आप किसी चीज़ को थोड़ा सा समय देते हैं, एक सिर्फ यही नहीं कि समय ले रहा है वो रिश्ता, आप भी उस चीज़ में समय दीजिए, है ना। बीज बोया है, उसमें खाद डालिए, उसमें पानी डालिए और धूप दिखाइए, तो धीरे 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 टाइम लगेगा। कुछ पौधे होते हैं जो जल्दी बढ़ जाते हैं, कुछ पौधे होते हैं जो थोड़ा सा टाइम लेते हैं। तो थोड़ा टाइम ले रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन टाइम, हाँ, ये दोनों तरफ से दिया जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जब समय किसी भी चीज़ में दिया जाता है, किसी भी रिश्ते में दिया जाता है, तो कई बार हमें लगता है कि हम कमज़ोर पड़ने लगे हैं। तो द चैरियट का कार्ड हमें ये बता रहा है कि आपको रुकना नहीं है, आपको कमज़ोर नहीं पड़ना है, मन में कोई शंका नहीं रखनी है, इसी प्रकार से आगे बढ़ते जाना है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जैसे कि मैंने बोला, डिवाइन ब्लेसिंग्स जो आपको प्रोवाइड की जाएंगी। हमारा ये जो फिफ्थ कार्ड है वो है एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। अगेन पेंटिकल की एनर्जी है, 3 कार्ड्स पेंटिकल के आए हैं, तो इसी से पता चलता है कि स्टेबिलिटी कितनी हाई है इस रिलेशनशिप में। तो जो 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि पर्सन कितने मेहनत कर रहा है और काम में जुटा पड़ा है। लेकिन ये बात सच है कि जब आप किसी चीज़ को शिद्दत से करते हैं, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो या फिर आपकी पर्सनल लाइफ हो, कभी कभी टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। कभी कभी आपके मन में ये विचार भी आ सकता है कि वो पर्सन इतना आगे कैसे निकल गया, और मैंने इतने सारे एफर्ट्स डाले थे, फिर भी मैं पीछे कैसे रह गया। इन चीज़ों को हटाइए। अभी इससे जस्ट पहले के कार्ड की ऊर्जा आपने देखी चैरियट की, कि आपको रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। तो इसी प्रकार से आपको अपने काम में जुटे रहना है, काम में डटे रहना है। रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, ये मैं आपको कह रही हूँ। लेकिन अगेन वही वाली बात है कि आपको स्पेसिफिक मोड में आगे बढ़ना है, मन को भटकाना नहीं है। मन को बिल्कुल मत भटकाइए, सही डायरेक्शन में रहिए, विश्वास कीजिए, डिवाइन पर विश्वास कीजिए।
स्वयं पर विश्वास कीजिए और जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं या जिस भी परिस्थिति को लेकर आप सोच रहे हैं उस पर विश्वास कीजिए। नेगेटिविटी को एक तरफ करिए, पॉजिटिविटी को आप क्लेम कीजिए। आप जितना ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे ये रिलेशनशिप उतना ही ग्रो करेगा, उतना ही ग्लो करेगा, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग रही है अब तक की हमारी। अब जैसा कि मैंने बोला कि मैं अपने ओशोज एंड टैरो से आपके लिए 3 ब्लेसिंग्स भी देखूंगी। उन 3 ब्लेसिंग्स में एक तो मैं देखूंगी कि किस किस तरीके की बाधाएं आ सकती हैं, और ये भी देखूंगी कि डिवाइन अभी के लिए, जस्ट अभी के लिए आपको क्या करने की सलाह दे रहे हैं, और ये भी देखूंगी कि कुछ लकी साइंस आपको मिल रहे हैं तो किस तरीके के मिल रहे हैं। ओके, ये कार्ड मैं अभी, और अब हमारे कार्ड, ठीक है। जय महाकाली, जय महाकाली माँ, मेरे कलेक्टिव्स के लिए डिवाइन टैरो लव गाइडेंस में बताइए कि इनके लिए 3 जो साइंस हैं कि अभी के लिए जो बाधाएं हैं या उनको जो आप कह रहे हैं कि ऑब्स्टेकल्स हैं, अभी कुछ रुकने के लिए, कुछ थमने के लिए, क्योंकि कई काम ऐसे हैं जिन्हें किया जाना है पर कोई कोई चीज़ ऐसी है जो आपको भी नहीं करनी है, वो बताइए। अभी जस्ट अभी के लिए ब्लेसिंग्स दीजिए और आगे आने वाले कुछ समय के लिए कुछ लकी टिप्स प्रोवाइड कीजिए प्लीज़। उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम नमाम्यहम्। ठीक है, ओके। पहला कार्ड देखिए, सी ट्रस्ट का कार्ड आया है। ओके, दूसरा कार्ड गाइडेंस का कार्ड आया है, तीसरा कार्ड थंडरबोल्ट का कार्ड आया है। ओके, देखिए डिवाइन आपको ये कह रहा है कि जो बाधा आ रही है आपके रिलेशनशिप में, थोड़ा सा ट्रस्ट इश्यूज तो चल रहे हैं, ठीक है, ट्रस्ट इश्यूज चल रहे हैं, उन्हें दूर कीजिए, विश्वास रखिए, जैसे कि मैंने पहले बोला आपको अभी के डिवाइन पर, दूसरा स्वयं पर, तीसरा जो भी व्यक्ति विशेष है या जो भी परिस्थिति विशेष है उसके ऊपर। नेगेटिविटी को हटा दीजिए, पॉजिटिविटी को क्लेम कीजिए। जितना ज़्यादा आप पॉजिटिविटी को क्लेम करेंगे, जितना ज़्यादा आप पॉजिटिविटी को ट्रस्ट करेंगे, उतना ही बेहतर रिजल्ट मिलेंगे, बल्कि बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ, ठीक है। अच्छा, अभी फ़िलहाल के लिए गाइडेंस बोली थी, गाइडेंस का ही कार्ड निकला है, तो गाइडेंस मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मैंने आपके लिए पहले राइडर डेक से निकाले थे, 5 कार्ड जो निकाले थे, तो उसमें जो भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे उस पर विश्वास रखिए, है ना, कि ये जो रिश्ता है बहुत ही इंट्यूटिव है, बहुत ही अंतर्मन से, मन की गहराइयों से जुड़ा हुआ रिश्ता है, तो इस पर विश्वास रखिए आप। हाँ, आगे बढ़िए, थोड़ा सा समय दीजिए खुद को भी और दूसरों को भी, और इक्वल गिव एंड टेक का मैंने आपको बताया, और जुटे रहिए, जो भी रिश्ता है, जो भी काम है, उस पर जुटे रहिए, है ना। थोड़ा समय खुद को दीजिए, थोड़ा समय दूसरों को दीजिए। अच्छा, थंडरबोल्ट मतलब बहुत एनर्जेटिक कार्ड है ये। कई बार भ्रम होते हैं जो हमारे मन के, उनका भी टूटना ज़रूरी होता है ना। अब कैसे टूटना ज़रूरी होता है, जैसे कि मैंने आपको ये बताया कि इक्वल गिव एंड टेक। कभी कभी क्या होता है कि अगर सामने से हमें उतना स्पेस नहीं दिया जाता है, उतना समय नहीं दिया जाता है, उतने एफर्ट्स नहीं किए जाते हैं, तो हम स्वयं भी वो एफर्ट्स करना बंद कर देते हैं। ये मत कीजिए, बल्कि एफर्ट्स को थोड़ा और तरीके से कीजिए। दूसरी बात, आप जो सामने व्यक्ति है या जो सामने परिस्थिति है, उन्हें भी समझने का प्रयास कीजिए। हो सकता है कि वो सच में इतना बिजी हों कि आपको समय ना दे पा रहे हों। दूसरी बात, आप मिलकर बात कीजिए। कई बार क्या होता है कि जब हम, ये बात सच है कि अब जो हमारा मीडिया है, जो हमारा नेट फैसिलिटी है, ये सब बहुत
हाई लेवल के हो गए हैं। तो जब हम वीडियो कॉलिंग पे किसी से बात करते हैं, फ़ोन के थ्रू बात करते हैं, मैसेजेस के थ्रू बात करते हैं, अपनत्व तो उसमें भी होता है, पर जब हम किसी से सामने मिलकर बात करते हैं तो उसकी बात कुछ अलग होती है। तो थोड़ा समय ज़रूर निकालिए, ज़्यादा देर के लिए नहीं तो थोड़ी देर के लिए ही सही। आप यकीन मानिए कि आपको महसूस होगा कि 10 बार 20 बार कॉल पर बात करके या मैसेज पे बात करके भी वो चीज़ आपको प्रोवाइड नहीं हो पाई थी जो आपने आधा घंटे का समय दिया और उसमें आपको सेटिस्फेक्शन मिला। हाँ, और दूसरी बात यह कि मिथ्स को हटाइए अपने मन से भी। ये भी हो सकता है कि आप जिस भी व्यक्ति के विषय में सोच रहे हो उनके मन में भी कुछ मिथ आपको लेकर आ रहे हो। जैसे सपोज़ आप ही अपने काम में बहुत बिजी हैं, वो इतना बिजी नहीं है, बिजी आप ज़्यादा हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझिए, थोड़ा सा रुकिए, पॉज दीजिए अपनी लाइफ को और अपने मन को भी, और मैं तो ये कहूँगी अपने शरीर को भी, है ना। माइंड, बॉडी, स्पिरिट तीनों हमारे मतलब आत्मा, शरीर और मन, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो एक का भी डिसबैलेंस होना बाकी दोनों के डिसबैलेंस को दिखाने लगता है कई बार। तो मैं यही बोलूँगी इस कार्ड को देखकर कि डिवाइन अभी आपको ये लकी गाइडेंस, भले ही इस कार्ड को देखकर थोड़ा सा आपको लग रहा हो कि थंडरबोल्ट मतलब कुछ गड़बड़ है, पर ऐसा नहीं है। जैसे टैरो में भी डेथ का कार्ड होता है, टार का कार्ड होता है, द डेथ, द टार, तो लोगों को लगता है कि ये बहुत खतरनाक कार्ड है। देखिए, कार्ड कोई भी बुरा नहीं होता है, वो सिर्फ आपकी एनर्जी को दर्शाता है, आपकी करंट एनर्जी को स्पेसिफिकली, और संभावित जो उत्तर हैं उनको खोजने में हमारी सहायता करता है। हमें किस दिशा में जाना चाहिए, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में किस प्रकार से लगाना चाहिए, इस तरीके के प्रश्नों का उत्तर देता है। तो ये कार्ड अभी यही दर्शा रहा है कि अगर आपके मन में कोई मिथक है तो उसे हटाइए, और अगर आपके पर्सन के माइंड में कोई मिथक है तो उसको हटाने का प्रयास कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने का प्रयास कीजिए, गलत फहमियों का शिकार मत बनिए प्लीज़। और जब भी दो लोगों का कनेक्शन है, चाहे वो कनेक्शन कोई भी हो, चाहे वो एक माँ का अपने बच्चे के साथ हो, एक पति का अपनी पत्नी के साथ हो, एक दोस्त का दूसरे दोस्त के साथ हो, भक्तों का भगवान के साथ हो, आपका डिवाइन के साथ हो, बिल्कुल हम सब डिवाइन से बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं, तो उस रिश्ते के बीच किसी अन्य को मत आने दीजिए। जो भी दो लोगों के बीच का कनेक्शन है ना, जैसे भक्त और भगवान का रिश्ता है, माँ का और बच्चों का रिश्ता है, तो किसी और को मत आने दीजिए। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो व्यक्ति कैपेबल नहीं है या वो व्यक्ति यूज़लेस है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, अपने विश्वास को, अपने प्यार को इतना मजबूत कीजिए कि किसी और की वजह से गलतफहमियां ना पैदा हो जाएं, दूरियां ना बढ़ जाएं, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ, विश्वास करती हूँ कि आपको ये रीडिंग ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए अगर आपको इसके कुछ भी पॉइंट्स अच्छे लगे हों, और शेयर कीजिए अपने लव्ड वंस के साथ, डियर वंस के साथ, या अगर आपको लगता है कि आपके कनेक्शन में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें इस तरीके की गाइडेंस की ज़रूरत है, तो उन्हें शेयर कीजिए, उन्हें बताइए। कमेंट में लिखिए कि आपको क्या लगा, कैसा लगा। अगर कुछ बुरा भी लगा हो, कुछ गलत भी लगा हो, तो मुझे बताइए। मैं नेक्स्ट टाइम से कोशिश करूँगी और भी इम्प्रूव करने का। अगर आप किसी और टॉपिक पर भी गाइडेंस चाहते हो तो मुझे ज़रूर बताइए। इस तरीके की टैरो रीडिंग, क्योंकि मुझे कुछ लोगों ने बोला था कि आप ज़रूर कीजिए और हम देखना चाहते हैं। अगर आपको पसंद आई हो तो मैं डेफिनेटली आगे भी इस तरीके की रीडिंग्स लाती रहूँगी और भी डिफरेंट टॉपिक्स पे लाती रहूँगी। अंत में एक बात कहूँगी कि अपनी नीयत यानी कि अपने इंटेंशंस का विशेष ध्यान रखिए, उन्हें प्योर रखिए, डिवाइन रखिए, क्योंकि एक अच्छी नीयत ही निर्माण करती है एक अच्छी नियति यानी कि डेस्टिनी का। तो आप अपनी नीयत को बेहतर रखेंगे तो डिवाइन आपका साथ हर हाल में देगा। हो सकता है कुछ समय पर आपको लगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, लेकिन कुछ समय बाद आपको समझ में आएगा कि डिवाइन ने आपके साथ जो भी किया है बिल्कुल सही किया है। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाली।